صوت يا الله هي الصواريخ. डियर व्यूअर, बहुत अहम खबर आ रही है। ईरान ने इसराइल पर हमला कर दिया। शाम के अंदर इसराइल ने ईरानी सफारतखाने पर हमला किया, जिसमें उसका एक अहम डिप्लोमेट मारा गया। उसके बदले में ईरान ने ऐलान किया था कि मैं इसराइल को इसका जवाब दूंगा। तो इसराइल को उसने जवाब दिया और आज रात को उसने 200 से ज़्यादा मिसाइल और रॉकेट और ड्रोन मारे हैं। उसने 200 से ज़्यादा। खबरें आ रही हैं कि उनमें से जो है कुछ इसराइल ने रोके हैं और बहुत से जो हैं वो जाके उसके एयरपोर्ट पे लगे हैं और दूसरे इलाकों में गिरे हैं, जिसकी वजह से इसराइल को नुकसान हुआ है। तो ये 1973 के बाद पहला मौका है। 1973 के बाद पहला मौका है कि किसी इस्लामी मुल्क ने इसराइल के ऊपर हमला किया है। मुझे याद है कि जब अरब इसराइल जंग हुई तो इसराइल ने मिस्र के एयरपोर्टों पे खड़े हुए जहाज़ों को वहीं पे ही एयरपोर्ट को तबाह करके, रनवे ख़राब करके, बम्बार्डमेंट करके तो उसको उड़ने से रोक दिया। तो आज का ईरान उस वक़्त के मिस्र से ज़्यादा ताकतवर है। खबरें ये आ रही हैं कि इसराइल ने ऐलान किया कि जो मेरे साथ जैसा करेगा हम उसके साथ वैसा ही करेंगे। तो नाज़रीन, इसराइल बेशक बहुत एक ताकतवर मुल्क है, लेकिन मुसलमान भी तादाद में कम नहीं है और मुसलमानों के पास ऐसे मुल्क हैं जिनके पास अफरादी क़ुव्वत और टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं। तो मुसलमानों को तरक्की करनी चाहिए। तरक्की मुसलमान करेंगे, इत्तेफाक से रहेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में अच्छे नतीजे नज़र आ सकते हैं। वरना इसराइल जो है ना, इस इलाके का गुंडा बना रहेगा और मुसलमान मुल्कों को धमकाता रहेगा। अब ईरान ने हिम्मत की है और ये तकरीबन 50 साल बाद ये हिम्मत हुई है। 50 साल बाद अल्लाह इसमें बरकत अता फरमाए और उसको खैर का ज़रिया बनाया इलाके के लिए। और सुनने में आ रहा है कि अमेरिका ने भी जो ना इसराइल की पुष्ट बनाई से थोड़ा सा हाथ खींचा और उसने उसको कहा इसराइल को, उसका जो वज़ीर दफ़ा है अमेरिका का और इसराइल के वज़ीर दफ़ा, उनमें भी मुलाकात हुई है और टेलीफोनिक रबता हुआ। इसलिए वज़ीर आज़म और अमेरिकन वज़ीर आज़म के दरमियान उन्होंने अमेरिका उसको समझाने की कोशिश कर रहा है कि तूने हमला किया इस शाम के अंदर और नुकसान पहुँचाया ईरानी सफारतखाने को, लिहाजा जो साफ बराबर हो गया। लेकिन देखते हैं, मुबस्सिरीन ये भी कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में इसराइल कुछ ना कुछ छोटा मोटा तो एक्शन करेगा। बड़ा एक्शन इसलिए नहीं करेगा कि वो ऑलरेडी वो गज़ा में मसरूफ़ है, ऑलरेडी वो लबनान में मसरूफ़ है, हौसियों के साथ मसरूफ़ है, इसलिए बड़ा हमला नहीं करेगा। और अमेरिका को भी ये फिक्र खाई जा रही है कि अगर ये जंग इसी तरह जारी रही तो अमेरिका भी तो मसरूफ़ है। अमेरिका इसराइल की पहले पुष्टि कर रहा है। उसके अलावा अमेरिका ने क्या यूक्रेन के मामले में रशिया के साथ मसरूफ़ है। तो अमेरिका को भी सूट नहीं करता कि जंग फैले, जबकि दूसरी तरफ रूस और चाइना, उसकी हमदर्दियाँ किसी न किसी हद तक जो है वो इसराइल के जो दूसरे मुखालिफ ममालिक हैं, ईरान हो गया, शाम हो गया या सीरिया, ये हो गए, हौसी हो गए, इनके साथ है उसकी हमदर्दियाँ। तो देखते हैं कि किस करवट उठ बैठता है। मैं बहरहाल ये कहना चाहता हूँ, पैगाम देना चाहता हूँ कि मुसलमानों को ताकतवर भी होना चाहिए और आपस में इत्तेफाक भी करना चाहिए और मुसलमानों को वसी मफाद में आने वाले 20 साल, 30 साल, 50 साल को मद्देनज़र रखते हुए आपस के तल्लुकात मुसलमान ममालिक के साथ उसको डेवलप भी करना है और तरक्की भी करनी है। ये बड़ा ज़रूरी है तरक्की करना और आपस में इत्तेफाक रखना भी बहुत ज़रूरी है। छोटे छोटे अख्तिलाफ़ात बुला दें, छोड़ दें उसको, बड़े मफाद को देखें। देखिए 100 साल से मुसलमानों के साथ डायरेक्ट सल्तनत उस्मानिया के बाद और इनडायरेक्ट 1757 के बाद, ये पिछले तकरीबन 250 साल से मुसलमानों के साथ मामला तो ठीक नहीं हो रहे और मुसलमानों को इनसे सीखना चाहिए। इस आपका हालात जितने भी हैं, इसे सीखना है मुसलमानों ने और इसको सीखते हुए उसके ऊपर पॉलिसी बनानी चाहिए और पॉलिसी बना के फिर उसके ऊपर डेवलपमेंट करनी चाहिए, तरक्की करनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना चाहिए
ताकि आने वाले सालों में, वरना क्या हम आने वाले कई सौ साल तक इस तरह पिछते रहेंगे मुसलमान। तो कहने का मैं ये चाहता हूँ कि मुसलमानों के साथ आपस में इत्तेफाक भी करनी है और टेक्नोलॉजी को भी जो है वो तरक्की देनी चाहिए। हाँ जी, ताकि और इक़्तिसादियात को तरक्की देना बड़ा ज़रूरी है। देखिए, अगर आज पाकिस्तान और दूसरे कई ममालिक जो हैं उनकी इक़्तिसादियात बेहतर हों, ताकतवर हों, कर्ज़े वाली पॉलिसियाँ ना हों, कर्ज़े वाली मईशत ना हो, तो पाकिस्तान ज़्यादा बेहतर फैसले कर सकता है। और पाकिस्तान करना चाहिए। पाकिस्तान एक ताकतवर मुल्क है। पाकिस्तान की तकरीबन 22 करोड़ आबादी है। दुनिया में दूसरे नंबर पे मुसलमान कंट्री है जिसकी इतनी आबादी है। और मुसलमानों के दरमियान ऐसे ममालिक हैं जैसे तुर्की है, इंडोनेशिया है, तो और दूसरे सऊदी अरब है। इन सबको आपस में मिलकर इत्तेफाक मोहब्बत बनाना चाहिए, एक प्लेटफॉर्म में इकट्ठे होना चाहिए और इसी के प्लेटफॉर्म से इकट्ठा होना चाहिए। तो मैं होप करता हूँ कि ये जो ईरान ने हमला किया है इससे इसराइल सीखेगा और इसराइल रुकेगा, और अगर इसराइल ना रुका तो ये कहाँ जाकर रुकेगा, इसका सवाल मैं छोड़े जा रहा हूँ। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों की हिफाजत फरमाए और हमारे खित्ते को किसी बड़ी जंग से बचाए। अस्सलाम वालेकुम।